Student, how are you? Hope you all are fine and safe at home. So today I am here with your MIL Hindi subject, and today I am going to start a very new lesson from your textbook, and that is अक्षर जो आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। अक्षर आपके पाठ्य पुस्तक पाठ नंबर 10 से लिया गया है। तो आज हम इस अवसर के बारे में आपके सामने आलोचना करेंगे और आपके सामने इस कहानी को रखेंगे कि ये अवसर के बारे में क्या लेखक कहते हैं। तो सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो लेखक है वो है शरद जोशी जी। शरद जोशी ने इसकी रचना की है। ठीक है, तो ये एक कहा जाए तो एक बहुचर्चित व्यंग्य रचना है जो शरद जोशी के द्वारा लिखी गई है। हम इस कहानी को इस व्यंग्य रचना को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हम जिस चीज के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। तो हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हम आम इंसानों में भी ये व्यक्तित्व मिलता है। ठीक है, एक अफसर का व्यक्तित्व के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एक अधिकारी का व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। अधिकारी, अफसर। आज हम इस पाठ पर ये जानने जा रहे हैं कि एक अफसर और एक आम इंसान में क्या फर्क होता है। एक आम इंसान और एक अफसर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि एक आम इंसान जब एक अफसर बनता है वो स्वाभाविक रूप से उस रूप को भूल जाते हैं जब वो एक आम इंसान थे। उसका व्यवहार बदल जाता है, वो जो पहले थे वो नहीं रहे थे। ठीक है, इसी कहानी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, नाव में अफसर के साथ बैठने से बेहतर है कि डूब मरिए, क्योंकि जब सुराग होगा वो आपसे इसका स्पष्टीकरण मांगेगा। जब नाव हचकोले लेती इधर उधर डोलेगी, वो आपको जलती आंखों से घूरेगा और डांट लगाएगा। और जब वो धीरे धीरे सदी हुई लहरों पर बहती चली जाएगी, तब वो आपको आभारी नहीं होगा। वो अपने को सफल अफसर मानेगा जिसके योग्य प्रशासन में नाव ठीक चल रहा है। तो अफसर किस तरह का व्यक्तित्व होता है, ये एक नाविक कह रहे हैं। यहाँ पर एक नाविक ये कहता है कि एक नाव में एक अफसर के साथ यात्रा करना से बेहतर है कि वो नाविक नदी में कूदकर अपना जान दे दे। ठीक है, क्योंकि एक अफसर जब नाव में छेद होता है या किसी कारण नाव में कोई विपदा आती है तो आपसे वो स्पष्टीकरण पूछता है, मतलब आपसे वो सवाल करता है कि ऐसा हुआ क्यों। लेकिन जब नाव सही तरीके से चलता है तब आपको वो कभी सराहना नहीं देते या फिर आपका सराहना नहीं करता है कि आपके वजह से नाव चला। उस समय क्या वो बोलते, उस समय ये बोलते कि मेरा प्रशासन के अंदर ये नाव ठीक ठाक चल रहा है। मतलब वो जो ठीक हो गया उसे वो क्या करेगा, वो अपने ऊपर ले लेता है, तो वो मेरा कारण हुआ। ठीक है, इसीलिए वो अधिकारी एक समान या ये साधारण इंसान नहीं रहता है। तो इन साधारण इंसान में और एक अधिकारी में और एक अफसर में एक पार्थक्य होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसी डिफरेंस की ये बात इस कहानी पर हम लोग जानना चाहेंगे और हम जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। चन्नी रात है, हवा है, लहर है, चारों तरफ वही अमृत बिखरा है जिसमें रोमांच पनपता है और कविताएं लिखी जाती है। पर नाव में एक अफसर बैठा है। हो सकता है इस संगीतमय वातावरण में वो किसी फाइल का किस्सा छेड़ दे, उस फाइल का जो उस समय मुख्य सचिव के पास है, जिसमें मूल टिप अफसर की है और जो कैबिनेट के सामने जाने वाली है। तो नाविक ये कहता है कि एक अफसर जब उसके साथ नाव में यात्रा करते हैं, नाविक को ये डर रहता है कि कब किस मौके पर वो अफसर किसी फाइल की बात को छेड़ दे, ऐसे फाइल की जो कि महासचिव के पास अभी है और उसका डिटेल्स, ठीक है, उसका विवरण, उसका वो कब उसे छेड़ दे, उसका डर लगा रहता है। हालांकि वक्त कैसा भी हो,
चाहे वो किसी ऐसे जगह का हो जहां आप घूमने के लिए जाते हो, पर आपको आपको वो मौका नहीं मिलता, क्योंकि आपके सामने कौन बैठा है? आपके सामने एक अफसर बैठा है। अफसर आपका उस आ, समय को ही बदल कर रख देगा, क्योंकि वो अपने सवालों का पुल बांध देगा आपके सामने उस फाइल को खोल के रख देगा, जिस फाइल को एक अभी सचिव महासचिव के पास पहुंचाया गया है, उसके बारे में वो बात करेंगे। मन करता है नाव से कूद पड़े, क्योंकि दुनिया के जिन झंझटों से मुक्ति पाने के लिए वो नाव पर बैठे, उसी कामयाब वातावरण में जीव का तीव हुआ। गलती वास्तव में आपकी है। आप नाव में अफसर के साथ ही बैठ गए। अफसर अफसर होता है, और जितना दफ्तर में अफसर होता है उतना ही नाव में होता है। वो बोर करता है, पर वो इतना सहज बोर है कि बेचारा नहीं जानता कि बोर है, और वो ये भी नहीं जानता कि वो नाव में बैठा है, जब तक आप उसे मेमो ना थमा दे कि सर ये चांदनी रात है, और जो ये ठंडी हवा चल रही है, भगवान के बजट में इसका प्रावधान है, और हुजूर श्रीमान हेड ऑफिस में ऑर्डर हुआ है कि आप पूनम की रात नाव पर बैठकर शेर को जाइए। तो नाविक के कहता है कि अफसर के साथ बैठकर यात्रा करते समय लगता है कि नदी पे वो कूद जाए, क्योंकि वो अपने अफसरगिरी छोड़ता नहीं है। वो ऐसे एक ऐसे समय में जहां पर लोग ठंडी हवा खाने के लिए, ठंडी सैर करने के लिए, एक अपना थकान, सारा दिन का जो थकान है उसे मिटाने के लिए, जब एक नाव पर वो सैर करता है रात के चांदनी रात में, तब वो एक सोच लेके शेयर करता है कि उसका वो रात मतलब एक रोमांस में बीती, पर वो रोमांस किरकिरा बन जाता है एक अफसर की वजह से। ठीक है, तो कहते हैं कि आप जब तक आप उसको कोई मेमो ना दे दीजिए कि हाँ महाशय, ये जो आप शेयर कर रहे हो और ये जो हवा आपको मिल रहा है, ये भगवान के प्रावधान में आता है, मतलब भगवान के अंडर में आता है। ठीक है, तो भगवान जो है, भगवान ने ये ऑर्डर किया है कि आपको ठंडी हवा खाना है, ना कि किसी फाइल के बातों को लेकर आपको छेड़खानी करना है ऐसे मौसम पर। ठीक है, तो इसी बात को लेकर नाविक अफसर के बारे में चर्चा करते हैं कि अफसर का जो व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं मेरे बातों को। लोग सोचते हैं कि अफसर किसी मिट्टी का बना है। मिट्टी तो देसी है, सिर्फ साचा विदेशी है, जिसमें अफसर ढलता है। अफसर ढलकर तैयार होता है या जन्म से अफसर हो जाता है, ये बहस का विषय है। तो नाविक का एक कहना है, जो अफसर होते हैं, क्या वो जन्म से ही उसका व्यक्तित्व ऐसा होता है? हाँ, अफसर तो एक देशी होता है, एक देशी अधिकारी होता है, पर उसका जो साचा है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो विदेशी हो जाता है। वो अपने आप को विदेशी बना लेता है। ये एक बड़ा सा सवाल है समाज के सामने। क्या अफसर अफसर जो है अपने जन्म से ही ऐसा है, या आप उसका जो पद है उसे वो ऐसा बना देता है? इसी प्रश्न का उत्तर लेकर हम अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में आपके सामने आएंगे। तब तक हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। और कोशिश कीजिएगा कि इस कहानी की ओर आप अपना मन को लगाएं, ताकि आप इस कहानी को बेहतर समझ सके। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, बाय बाय।